सो हेलो डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4। ठीक है, ये जो है ये लास्ट प्रश्नावली है, यानी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, इसको देख लो, अच्छे से समझ लो। अगर अच्छा से समझ में आ जाता है तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को किए बताइए कि ये जो है ना दशमलव दिया हुआ है ये क्या है, या तो शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी शांत है कि अशांत है। ठीक है, खैर मजाक कर रहे हैं। तो इसको बिना लंबा विभाजन किए, अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इस तरह डिवाइड करने लगेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग को डिवाइड करना नहीं है। ठीक है, इस तरह डिवाइड नहीं करना है। इसके बगैर हम लोग को पूछ रहा है कि इसका बिना लंबा विभाजन किए हम लोग को बताना है कि इसका जो दशमलव है वो क्या है, शांत है या अशांत है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हर है, अब हर कौन सा है, तो ये हो गया हर एंड ये हो गया अंश। ठीक है, एक सेकेंड, अंश। ठीक है, ये अंश हो गया ऊपर वाला एंड नीचे वाला क्या हो गया, हर। तो इसका हर का हम लोग को क्या करना है, आवाज गुणनखंड कर लेना है। तो हर में कितना है, 3125। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में, पिछली क्लास अगर आप वीडियो देखे होंगे। ठीक है, चैप्टर आई थिंक चैप्टर 1.2। ठीक है, चैप्टर 1.1 और चैप्टर 1.2 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने है ना बताया था, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज, उसमें मैंने बताया था कि कैसे आवाज गुणनखंड होता है। ठीक है, तो ये देखो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको किससे काट के देखते हैं, 5 से काट के देखते हैं। 5 से क्या बार में जाएगा, तो 5 6 के 30, 6 बार में यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है, 5 दूनी 10, तो यानी 2। उसके बाद कितना बच रहा है, 25 बच रहा है, यानी 625 बार में। 5 से काटेंगे तो 625 बार में। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 125 बार में। ठीक है, अब इसको 5 बार में काटेंगे तो कितने बार में जाएगा बताओ। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक हम लोगों को उसका आवाज गुणनखंड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 13 बटे कितना, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, जिस भी संख्या के हर में 2 या 5 आएगा। ठीक है, 2 या 5 या फिर 2 गुना 5 के फॉर्म में होगा, जिस भी संख्या का हर, वो क्या होगा, तो वो शांत होगा। ठीक है, वो क्या होगा, तो वो शांत होगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है कि 13 बटे 5 पे पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 वो 5 है। ठीक है, तो 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड किए ना। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पे पावर 5 है। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 5 पे पावर 5 है। इसे 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी संख्या को हम 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त कर सकेंगे। ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं, जिस भी संख्या का हम लोग 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, तो शांत। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं, अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार हम लोग को सारा का जितना भी है उसको फाइंड करके बनाना है। ठीक है, सारा को फाइंड करके बनाना है, और जो है ना दशमलव प्रसार शांत नहीं रहेगा उसको हम लोग को लिख देना है कि यह अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, जो अशांत रहेगा उसको हम लोग को अशांत दशमलव प्रसार लिख देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका जो है 2 नंबर देखते हैं, यानी कि 2 नंबर में क्या दिया है। तो 2 नंबर में दिया है 17 पे
बटे 8, ठीक है, 17/8। इसको इरेज कर लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 और 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, ठीक है। हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका आवाज गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 17/2 पे पावर कितना होगा, 3, ठीक है, 17/2 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कंडीशन लगाएंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 3 है, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पे पावर 3 है। इसे 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह क्या होगा, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अतः यह क्या है, तो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका थर्ड में क्या है, इसका थर्ड में है 64/455, ठीक है, 64/455। तो अब क्या होगा, 64 को 64 ही रहने देंगे हम लोग, 455 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम लोग 5 से करते हैं, क्योंकि 2 से ये जाएगा नहीं, 3 से भी ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से इसको करते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसका 5 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 9 जा 45, 9 और 191 बार में, ठीक है। अब 91 जो है इसको हम लोग 7 से काटेंगे तो कितने बार में, 13 बार में काट देंगे, और 13 से 13 को एक बार में, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग का क्या निकल के आया, 5 गुना 7 गुना 13 गुना 1, ठीक है, यानी 5 गुना 7 गुना 13 गुना 1। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका हर जो है, इसका हर जो है वो 2 पे पावर m और है ना 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 है, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 गुना 7 गुना 13 है। इसे 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या नहीं व्यक्त कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं या नहीं व्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। अतः यह क्या होगा, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अतः यह क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। अब इसको इरेज करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन इसका जो है 4 नंबर बना लेते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में क्या दिया है, 15/1600, ठीक है, 15/1600। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम लोग जो है सबसे पहले 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 1600 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से कटाएंगे, कितने बार में जाएगा, तो 800 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 400 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से हम लोग कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 200 बार में कट जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से कटाएंगे, कितने बार में जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। फिर हम लोग इसको 2 से कटाएंगे, कितने बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 50 बार में। फिर 2 से कटाएंगे, कितने बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, 25 बार में। फिर 25 को 5 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 को 5 से एक बार में काट देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुना, देखो 2 कितना है, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, 6 को 2 है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 को 2 लिख दिया, और 5 कितना है, 2 को, ठीक है। तो 5 गुना 5, ठीक है।
ये नीचे में लिखाएगा 1600 की जगह पे ये लिखा जाएगा, ठीक है। और ऊपर में कितना लिखाएगा, 15 लिखाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे 15/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 15/2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 है। तो ये 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2 के रूप में लिखा गया, ठीक है। तो हम लोग इसे जो है हम लोग 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अतः ये क्या होगा, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। इसी तरह करके हम लोग को सारा का सारा इसमें बनाना है, ठीक है। इसी तरह हम लोगों को टोटल इसमें जो है टोटल क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 10 है, ठीक है। 10 का 10 हमें बनाना है। पाँचवा नंबर में क्या है, पाँचवा नंबर में है 29/343, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये शांत होगा? नहीं, ये शांत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग 343 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, ठीक है, तो 343 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये जो है ना ही 1 से कटेगा, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से, ना ही आपका 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से। ये कटेगा किससे, 7 से, ठीक है। 7 से कटेगा 49 बार में। उसके बाद फिर ये 7 से कटेगा 7 बार में, 7 से ये कटेगा 7 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है वो हर का जो है अभाज्य गुणनखंड कितना आता है, तो 7 गुना 7 गुना 60, ठीक है। ये किसी भी एंगल से जो है वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 पे पावर 3, इसको हम लोग 7 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 29/7 पे पावर 3। 7 पर पावर 3 जो है वो 7 पर पावर 3 को हम लोग 2 पे पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अतः यह क्या होगा, अतः यह अशांत दशमलव होगा, ठीक है। अतः यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। अतः यह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो 5 नंबर इसका हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 है, 6 में क्या दिया है, 6 में हम लोग का दिया है 129/, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार क्या दिया है। तो 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5, ठीक है। तो 129/2 तो 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। तो ये जो है 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 को हम लोग को 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो 7 पे पावर अगर 5 नहीं रहता ना तो ये जो है शांत दशमलव हो जाता, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। अतः यह क्या होगा, अतः यह अशांत दशमलव होगा, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर इसका जो है क्वेश्चन संख्या ये जो है 8 में दिया है 7/15, 6/15। 7 में क्या दिया है, 6/15। क्या इसको हम लोग है ना लिख सकते हैं 2/5 के फॉर्म में, ठीक है। तो 15 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गुना 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 गुना
3, एक सेकेंड, 2 गुना 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 यहाँ से जो है हम लोग का कट जाएगा, ठीक है। 3 और 3 हम लोग का क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हर जो कितना आया, तो 5 आया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को हम लोग 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अतः यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। यह क्या होगा, तो शांत दशमलव प्रकार, ठीक है। उसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 35/50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का दिया था 6/15, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया 23 वाला, 23 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, ठीक है। तो इसको ही हम लोग 8 नंबर में लिख लेते हैं, 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 को हम लोग 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भैया, क्योंकि ये पहले से 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में है, अतः यह क्या होगा, अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। होगा, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। उसी प्रकार हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का दिया है 35/50, ठीक है, 35/50। अब 50 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है, 2 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 दूनी 50, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुना 5, 5 5 यहाँ पे कट गया, तो 2 गुना 5 को हम लोग जो है 2 गुना 5 को 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। अतः यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग का दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 77/210, ठीक है, 77/210, 77/210, ठीक है। तो 77/210 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अब हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको सबसे पहले 11 गुना 7 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं 77 को, ठीक है। और 210 को यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड 210 का करते हैं, तो 2 बार में कितना होगा, 2 बार में हो जाएगा 105, 105 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 और 5 35 बार में, और ये जो है 5 और 7 कट जाएगा, 7 से 7 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 को 2 पे पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अतः यह क्या होगा, अतः यह आसान दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। आसान दशमलव प्रसार होगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है कि ऊपर दिया गया जो प्रश्न था जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया उसमें से जो शांत दशमलव प्रसार था, ठीक है, उसका क्या करना है हम लोग को दशमलव लिखना है, उसका जो है हम लोग को दशमलव बनाना है, ठीक है। तो चलो इसको भी करते हैं। देखिए जो जो क्वेश्चन नंबर 1 में शांत था ना, क्वेश्चन नंबर 2 में वही बोला है, उसका क्या करना है हम लोग को डेसिमल निकालना है, दशमलव निकालना है। तो वो जो जो शांत था उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 शांत था, क्वेश्चन नंबर 2 शांत था, क्वेश्चन नंबर 4 शांत था, और है ना हम लोग का 6 शांत था, 8 शांत था और 9 शांत था, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये सारा शांत दशमलव प्रसार था। आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया था शायद से ये वाला मैंने है ना 8 नंबर में बनाया था, शायद इसी तरह कुछ हो गया था, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन बीच में वो छूट गया था। तो आप एक बार देख के मैनेज कर लेना। तो चलो हाँ, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, दशमलव हम लोग को फ्रैक्शन निकालना है ना। तो 13/3125 का जब मैंने फ्रैक्शन किया था, तो 3125 का जब मैंने फ्रैक्शन किया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, कुछ ऐसा ही आया था। शायद से आपको याद होगा कि 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो इसको शांत करने के लिए या इसका दशमलव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना 5 है उतना हम लोग को 2 लिखना होगा। कितना 5 है, तो 1 5 है, 2 5 है, 3 5 है, 4 5 है और 5 5 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वही करना है, 5 को 2 लिखना है। 1 2 हो गया, तीसरा 2, चौथा 2, पाँचवा 2, ठीक है। जितना 5 रहेगा या फिर जितना 2 रहेगा उतना हम लोग को क्या करना है, 5 लगाना है। जितना 5 रहेगा उतना हम लोग को 2 लगाना है, ठीक है, इक्वल कर लेना है। काउंट कर लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 1 और जितना है ना ये रहेगा 5 और 2 उतना 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है तो 5 0 यहाँ पे लगा दिए और ऊपर में क्या रहेगा, 13 रहेगा। तो आप डेसिमल करना जानते होगे, जब भी आप डेसिमल का ऐसा क्वेश्चन बनाते होगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है तो 5 अंक के बाद 0 लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 13 उतार देते हैं। 1 2 3, ठीक है, 0.00013, ठीक है। जब हम इसका पॉइंट यहाँ से मान लो उड़ाएंगे, पॉइंट यहाँ पे उड़ाएंगे तो नीचे में कितना होगा, नीचे में हम लोग के पास 5 0 हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग के पास आ जाएगा। तो यही हम लोग का क्या है, आंसर है। यही बोल रहा है कि इसका दशमलव निकालना है। इसी प्रकार एक एक करके हम सारा का जो है दशमलव निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जो इसका 2 नंबर में है, 2 नंबर में क्या हम लोग के पास है, 2 नंबर में है 17/8, ठीक है, 17/8। तो 8 का क्या था, 8 का था हम लोग के पास 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, यहाँ पे 17 ऊपर में हो जाएगा। अब नीचे में कितना 2 है, नीचे में हम लोग के पास 3 2 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 3 5 लिखना है, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। 3 2 है तो 3 5 लिख देना है। ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हम लोग का अंश में हो जाएगा 17 और नीचे में क्या होगा, तो 1 5 है 1 2 है, 2 5 है 2 2 है, 3 5 है 2 3 2 है, ठीक है। तो टोटल कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 शून्य लग जाएगा और हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1000, 17/1000। तो दशमलव करने आपको आता होगा, 17 हो जाएगा यहाँ पे, 3 अंक के बाद शून्य लगेगा तो 0.017। जब इसका हम लोग पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे में 1000, ठीक है। यही हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 इसका आंसर ये हो जाता है। अब इसका हम लोग 3rd नंबर करके देखते हैं कि 3rd नंबर में क्या है। 3rd नंबर में है 15/6000, ठीक है। 15 कितना है, 6000 है। तो 6000 का जब हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 6000 का जब हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना होगा, 6000 का यहाँ पे साइड में मैं फ्रैक्शन तोड़ के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 6000 का जब हम लोग ये करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 से जाएगा 3000 बार में, ठीक है। फिर 2 से जाएगा ये 1500 बार में, फिर 2 से ये जाएगा 750 बार में, ठीक है, 750 बार में। फिर 2 से जाएगा हम लोग का कितने बार में, जल्दी बताओ। 2 से हम लोग का जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 15 7 और 5, ठीक है, यानी कि 37 और 5 बार में जाएगा, 375 बार में जाएगा। अब ये 3 से जाएगा, क्या आपको लगता है ये 3 से जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा 3 से, ठीक है। तो 3 से हम लोग को इसको कटाना नहीं है, हम लोग को किससे कटाना है, 5 से कटाना है, क्योंकि हम लोग को 3 चाहिए नहीं। 5 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा ये जाएगा हम लोग का 7 5 75 बार में।
हाँ, तो 5 से हमने जब 375 को कटाया तो कितने बार में कट गया? 75 बार में, ठीक है। इससे 5 को 75 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? ये जाएगा हम लोग का 15 बार में, ठीक है। ये हम लोग का कितने बार में जाएगा? 15 बार में जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे, कितना बच जाएगा? यहाँ पे 3, ठीक है। आई थिंक कहीं पे गलती हुआ है। 2 से कटाएंगे, सबसे पहले 3000 बार में जाएगा। उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे 1500 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 750 बार में, 750 बार में। उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 3, यहाँ पे 7 और 5। शायद से यहाँ इसमें कहीं पे गलती हुआ है, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ये शांत दशमलव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका लास्ट में जो है हमारे पास कितना आ रहा है? मेरे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन करने में ही मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे 1600 है एंड मैंने यहाँ पे 6000 लिख दिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे भी यहीं पे मेरा मिस्टेक हो गया था, तो खैर सॉरी आप सभी को। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1600 एंड ये जो एक जीरो है ये फालतू का वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको इरेज करके वापस से इसको यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टर उसका तोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1600, ठीक। देखो मैंने इसको इरेज कर लिया। अब यहाँ पर जो है हम लोग 1600 का क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से अगर कटाएंगे हम लोग, कितने बार में जाएगा बताओ जल्दी से? 800 बार में जाएगा, ठीक है। 800 बार में जाएगा। फिर इसको अगर 2 से कटाते हैं ना भाई, तो पता है कितने बार में जाएगा? 400 बार में, ठीक है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर इससे 2 से कटाएंगे तो 200 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 100 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे ना, तो पता है कितने बार में जाएगा? 50 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा, ठीक है। 25। अब 25 को किससे कटाएंगे? 3 से तो कटा नहीं सकते, तो किससे कटाएंगे? 5 से कटाएंगे, 5 बार में जाएगा। यहाँ पे हम लोग के पास आ रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 6 को हमारे पास 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब 5 कितना है? 5 हम लोग के पास 2 है। तो अब बताओ 5 को क्या करेंगे? 5 को भी हम लोग 6 को बना देंगे, ठीक है। 5 को भी हम लोग 6 पीस कर देंगे ना भैया। इक्वल का होना चाहिए। तुम बोलोगे कि अगर घर में चॉकलेट आता है ना तो भाई बहन में इक्वल बढ़ता है, भाई भाई या भाई बहन में इक्वल बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 6 को शून्य लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 लिख दो। अब 15 हो गया, ठीक है। अब इसका जब हम लोग दशमलव करेंगे तो कितना होगा? जल्दी बताओ। इसका दशमलव करेंगे तो 0.0000015, ठीक है। ये हम लोग का आंसर इसका हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसका 6 नंबर करके देखते हैं कि 6 नंबर में क्या है। तो 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 है, ठीक है। 6 नंबर में क्या है हम लोग के पास? 23/2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, ठीक है। तो 23 को हम लोग ऊपर में लिख देंगे, अंश है ना भैया तो ऊपर में लिखाएगा। 2 पे पावर 3 है ना, तो 2 × 2 × 2 और 5 पे पावर 2 है। तो 5 को भी हम लोग को क्या करना है? 3 बनाना है, ठीक है। तो 23 बटे कितना होगा? 1 2 3, 1 2 3, 3 शून्य उतर जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? 3 शून्य इधर है तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 0.023 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग का 8 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग का 8 नंबर हो जाएगा 16/15, 2 × 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 × 5 कट गया, ठीक है। एक हमारे पास 5 है तो एक हमारे पास यहाँ पे 2 भी उतर जाएगा, तो 2/10 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे? उसी प्रकार हम लोग 9 नंबर बना लेंगे। तो 35/50 है, ठीक है। 35/50 है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 50 का फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 50 का फ्रैक्शन है, तो 50 का हम लोग दोबारा प्राइम फैक्टर नहीं तोड़ेंगे। तो 50 का कितना हो जाएगा? 2 × 5 × 5, ऊपर में कितना हो जाएगा? 35 है ना, तो उसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 5 × 7। एक 5 यहाँ से कट गया तो कितना हो जाएगा? 7/10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 आंसर। ये जो है हम लोग का बन के तैयार हो जाता है। 3 नंबर उतना जो है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं बनाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आई थिंक आप लोग उसको ज़रूर अच्छे से देखोगे एंड मैं जो है उसमें अपना 100% दूंगा। मैंने इसमें भी अपना 100% दिया है, उसमें भी 100% दूंगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय मेरे चिलगुजों।